बुद्धे नमो बुद्धाय नमन अशोका। जय भीम साथियों। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद तिलेकर फादर हाउस से आपका स्वागत करता हूं। फादर हाउस एक ऐसा केंद्र है जहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा 62 फुट पर है। 5 साल के पहले के बाबा साहब की भव्य प्रतिमा पूरे देश और विदेश में नहीं होगी, इतनी भव्य प्रतिमा फादर हाउस में है, जहां महात्मा फुले की प्रतिमा है, जहां सावित्री देवी, रमाबाई, जीजा माता, इनकी प्रतिमा प्रस्थापित हुई है। दोस्तों, फादर हाउस में एक आज हम दान प्रतिमा दान किस तरह से देना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। दान प्रतिमा पर आज चर्चा करेंगे। उसके पहले 2 मिनट ओम मणि पढ़ने होंगे। ओम मणि पढ़ने आज हम नमोस्तु गौतमा वर्डकर के उस सुंदर आवाज में है, डॉक्टर सच्चिदानंद की चाल में नमोस्तु गौतमा को, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दान प्रतिमा में सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दोस्तों, दान परिमिता मनुष्य जीवन संभंगुर है और इस संभंगुर जीवन में जो भी मनुष्य आया है वो आज है मनुष्य के कुछ रूप है। मनुष्य के हर जानवर के और हर झाड़ के मनुष्य जीवन, जानवरों का जीवन, पशुओं का जीवन, पानी में रहने वाले मच्छियों का जीवन और पेड़ पौधे, 5 प्रकार की जिंदगी है। इस जिंदगी में कहीं मौका मिले तो मनुष्य जीवन मिलता है, तो मनुष्य जीवन को मनुष्य के लिए प्रेम करना चाहिए, मनुष्य ने मनुष्य पर प्रेम करना चाहिए। यही जीवन है। जिस तरह से बरसात आती है, पानी की बहुत आवश्यकता है, तो बरसात आती है, बरसात के कारण पूरी पानी की मिट्टी
पानी से मिट्टी ठंडी हो जाती है। फिर हिवाला आता है और हिवाले के बाद में धीरे धीरे सूरज पानी को गायब कर देता है और उसी को धूपकाला की प्रस्थान होती है। तो आज से धूपकाले की पास हम आ रहे हैं। अभी ये मार्च महीना, अप्रैल, मई और जून 4 महीने हमारे विदर्भ के परिसर में अच्छी गर्मी होगी, लगती हुई गर्मी लगेगी। फिर हमारे बदलाव कपड़ों में भी आते हैं। जैसे हमारे बरसात में कपड़े छतरी पकड़कर पाँव में अलग तरह के कपड़े, बाकी कपड़ों को हम यूज करते हैं। और जितने भी वूलन के कपड़े हो हम ठंडी में उसका यूज करते हैं। लगा तो सिर पर भी ढकते हैं। धूपकाले की टोपी अलग रहती है, सफ़ेद कपड़ा रहता है, गमछा रहता है। ठंडी की अलग, बरसात की अलग। वैसे ही मनुष्य प्रवृत्ति में कुछ प्रकार की प्रवृत्ति है। मनुष्य जब निर्माण होता है तब ना कपड़ा रहता है, और जो निर्माण करते हैं उनके भी आंख पर कपड़ा नहीं होता है। जीरो कपड़े से आते हैं और फिर धीरे धीरे सबसे बड़ा मनुष्य जब आता है तब पेट का भूखा रहता है। और छोटा सा बच्चा जो 1 मिनट का रहता है, 1 सेकंड का रहता है, चिल्लाता है, चिल्लाता है, माँ करके चिल्लाता है। और सीधा माँ ने उसको तन प्राप्त करवा दिया तो वो चुप हो जाता है। मनुष्य का भी ऐसा ही है। आवश्यकता है मनुष्य को निर्माण करवाती है। धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई और वो पैसे में रूपांतर हो गई। धीरे धीरे उसके अनेक प्रकार हो गए हैं। फिर आवश्यकता बढ़ती गई। हमें क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है? हमें 2 चपाती, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चपाती, पहलवान हो तो 3-4 चपाती, 5 चपाती, 10 चपाती और कुछ चावल और कुछ खाने की वस्तु, इससे भी ज़्यादा नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे खाना कम होता है, खाने का प्रकार धीरे धीरे कम होता है। एक बार पेड़ अगर जमीन में डालो तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। और बाद में पेड़ ने एक बार पकड़ कर ली तो उसे पानी की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक आधा साल पानी नहीं रहेगा तो भी पेड़ जी सकता है, क्योंकि उसकी जड़ जो अंदर के पानी से मजबूत है। बाहर का पानी और अंदर का पानी, बाहर जितनी मनुष्य की जड़ मजबूत होगी उतना ही मनुष्य बड़ा होते जाएगा। तो जड़ मजबूत होना ये बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे पौधे को पानी देना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो पौधे बड़ों में रूपांतर होते हैं और फिर वो अपने को छांव देते हैं। नीम का पेड़ लगाओ, ठंडी देता है धूपकाले में। पीपल का पेड़ लगाओ, ठंडी देता है धूपकाले में। बड़ का पेड़ लगाओ, ठंडी देता है धूपकाले में। किसी आदमी को प्रेम से बढ़ाओ, वो आपको छाया देगा। इस तरह से ही हर जानवर, हर पक्षी, हर पशु, हर नारा नारी, मनुष्य, ये सब गुरुत्वाकर्षण से बने हुए हैं। अर्थ, सन, मून और सब तारे एक में के साथ में घूमते हैं, अपना काम करते हैं। दे ऑल डिपेंड ऑन द गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स के कारण तरंग रहे हैं, जा रहे हैं। हम भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण दिख रहे हैं। न्यूटन के समान एक छोटे आदमी को ग्रेविटेशन की बात समझ गई।
सब चीज़ें हमारे पास में हैं और सब चीज़ों का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो मनुष्य गुण प्राप्त करता है। तो प्यारे दोस्तों, फादर हाउस वो अभ्यास देता है। शायद लास्ट 3 साल से मेरा ज्ञान बढ़ गया और बढ़ते बढ़ते उसका रूपांतर समुद्र के तरफ जा रहा है। एक छोटे से तालाब में पानी गिरता है, उसे तालाब कहते हैं। पानी की धार अगर बहती है, वो नदी की तरफ जाती है, उसे नदी कहते हैं। और नदी का पानी जैसे जैसे समुद्र की तरफ बढ़ेगा, नदी बहुत खतरनाक होती है बरसात में। कई लोगों ने आत्महत्या की है, कई लोग गुजर गए, गलती से नदी पार करते करते वहाँ हो गए, स्वाहा हो गए। समुद्र ऐसा है, समुद्र की लाट पूर्णिमा में भड़कती है और अमावस्या में धीरे से शांत हो जाती है। मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा है। मनुष्य अमावस्या में शांत होता है और पूर्णिमा में भड़कता है। हमारा भी खून इसी आशय पर डिपेंड है, जो गुरुत्वाकर्षण से नीचे से ऊपर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ा साइंस है। इस साइंस को जहाँ तक आप अंदर जाओगे, आप भी तथागत के मार्ग से जाओगे। तथागत ने दीप्त में अभ्यास किया। तथागत भगवान बुद्ध ने देखा। तथागत के पहले 27 बुद्ध हुए, उन्होंने भी गाढ़ा अभ्यास किया। लेकिन भगवान बुद्ध ने आखिरी 28वें बुद्ध, उन्होंने मनुष्य का अभ्यास किया। मनुष्य जीवन दुखी है, हर जीवन दुखी है, हर जीवन दुखी है। किसी पेड़ को बराबर नहीं है, खराब दिखते हैं करके उखड़ कर फेंक देते हैं, और उखड़ कर फेंकने के बाद में पृथ्वी की दशा और दिशा अलग बदल जाती है। रान, जंगल, ये सब शांति के निशान हैं। दोस्तों, अच्छे से पौधे हमें पसंद आते हैं। हमारे आंखों में जो अच्छे दिखते हैं उसे हम अच्छे पौधे कहते हैं, और जो अच्छे नहीं दिखते उनको रान टिप कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन में भी ऐसा ही प्रेम है। अच्छे दिखने वाले लोग, अच्छे दिखने वाले पशु, अच्छे दिखने वाले झाड़, अच्छे दिखने वाले गुलाब के फूल, मोगरे के फूल और सभी प्रकार के फूल, बोगनवेल के भी फूल। रास्तों में बोगनवेल के फूल लगाए जाते हैं। धूप काले में बोगनवेल के फूल बड़ी मिठास देते हैं, कलर देते हैं। ये कलर दुनिया है। कुत्ते को कलर नहीं दिखता, कुत्ते सिर्फ वाइट दिखते हैं हम लोग। लेकिन कुत्ते का मुंह, कुत्ता इतना ईमानदार प्राणी होता है। मनुष्य पर अगर तुम प्रेम करो, लेकिन मनुष्य भूल जाएगा, अपने पिता को भूल जाएगा, माता को भूल जाएगा, भाइयों को भूल जाएगा, फ्रेंड को भूल जाएगा। मनुष्य को सिर्फ प्रेम चाहिए, पैसे का प्रेम चाहिए, किसी काम का प्रेम चाहिए, किसी दान का प्रेम चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दान आज मेरा ये सब्जेक्ट है। तो मैं इसके बाद और कुछ बातें करूँगा, लेकिन दान क्या चीज़ है। जब हमारे माता ने मुझे जन्म दिया तो 6 महीने तक के मैं 11वां पुत्र हूँ। 10 पुत्र होने के बाद में हमारी गरीब परिस्थिति, सावरी लाखनी से हम तुमसर में आए। भाई को नौकरी मिली और नगर पालिका की नौकरी, थोड़ा सा पेट भरने के लिए, कम से कम खाने के लिए चावल, गेहूँ और थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए स्वागत थी। तुमसर के भटकते भटकते किराए के घर में आम्बेडकर नगर से स्टेशन टोली में हमारा एक भाई श्रीहरि, जिसका नाम श्रीहरि था, वो गुजर गया। तो गुजरने के बाद में हम लोग धीरे धीरे भटकते भटकते बजाज नगर आए। बजाज नगर से भटकते भटकते किराए के मकान में मोटगरे निवास आए, कुकड़े जी के घर के आगे। भटकते भटकते एक चाल मिल गई, एक अमृत का दाना मिल गया, तो हम इस झोपड़पट्टी में अपना स्थान जमाए। विद्या देवी प्राइमरी या स्कूल है, एक झंडा मैंने गड़ाया और एक झंडा
उम्र के 15 साल में खड़ाया बाबा साहब का नीला झंडा, और वो ज़मीन मेरी है करके मैंने बोला। कई लोगों ने आक्रमण किए, आज ये बढ़ते बढ़ते कुमारी नगर बढ़ गया दोस्तों। इस इंदिरा गांधी झोपड़पट्टी का नाम इंदिरा छोड़ के कुमारी नगर बदल गया। कल्चर के हमारे कार्य अगर अच्छे होंगे तो हमारा भी नाम यहाँ आ सकता है। फुलेकर कैंपस हमने बनाए हैं। प्यारे दोस्तों, जब हमारे पास में कुछ नहीं था, पैंट नहीं था, 6 महीने हमारे पिताजी को 10 बच्चे होने के बाद में मरने के राहत पर मेडिकल में भर्ती करवा दिए, और मेडिकल में भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि हीरामन तुम्हारा पति, मेरे माँ को डिक्लेयर किया, पूरा माँ को, कि गुजर गया है। पट्टी बांधे। पट्टी बांधने के बाद में सफ़ेद पट्टी में एक डॉक्टर आया, अरे उसको बहुत सारे बच्चे हैं यार, 10 बच्चे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं, गरीब है, खाने को नहीं है, कम से कम चेक तो कर लूँ। पिताजी को स्वास्थ्य था और पिताजी जिंदे थे। उसके बाद में मेरा जन्म हुआ 11वें नंबर पर। बाबा साहब का आभार, 14वें नंबर पर बाबा साहब मिले, मैं भी 11वें नंबर पर मिला हूँ। और इस 11 नंबर के 1+1 इस दुनिया को चेंज करने की आवाज़ दिया, एक ताकत दी। मेरे बाप ने मेरे को नाम दिया, जैसे कुत्ते को नाम देते हैं टुमी, मांजर को नाम देते हैं मम्मी, मांजर को नाम देते हैं मीना, कोई कुत्ते को नाम देता है क्यूबी, ऐसे नाम गिर जाते हैं। मेरे बाप ने भी मेरा नाम मनुष्य करके सच्चिदानंद रखा। सच्ची आनंद के साथ में जीने वाला सच्चिदानंद। प्यारे दोस्तों, इसी वार्ड में कई गंडे गुंडे हुए हैं, कई दारू बेचने वाले हुए, कई लावारिस हुए, कई अच्छे भी हुए। कुछ अच्छे लोगों ने बाहर जाकर, एक हमारे साथ में गजबीर थे, बहुत आगे बढ़े। एक कौतुक गुर्जर था जो मेरा स्टूडेंट था, गुर्जर गुड्डी का नाती, वो नासा में गया। बहुत सारे लोग अच्छे हुए। अच्छे बुरे का फर्क हम जानने वाले कौन हैं? परिस्थिति हमको अच्छी बुरी कहती है। हमारी माँ का जो प्रेम देते हैं, बाप जिस तरह से हमें ढोता है, हमें प्रेम देता है, हम अच्छे बुरे बन जाते हैं। और जब अच्छे बनते हैं, अच्छे की डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन है भगवान बुद्ध के मार्ग से जाने की। अच्छे की डेफिनेशन है संविधान के ऊपर चलने की। अच्छे की डेफिनेशन है सम्राट अशोक की वाणी से शांति, तलवार, बंदूक, आज के ज़माने के बारूद घोड़ा छोड़ के हम अच्छे लोग किस तरह से बनेंगे, इस पर हम बातें करते हैं। दोस्तों, जब हम बड़े हुए, धीरे धीरे अंबेडकर नगर, स्टेशन टोली, बजाज नगर, और फिर गौतम नगर, और फिर इंदिरा झोपड़पट्टी को नाम कुंभारे नगर में देकर, क्योंकि कुंभारे का नाम मैंने सुना था, उसका भाषण भी सुना था। पीपल का पेड़ गांधी स्कूल के आगे है, वहाँ उसका भाषण सुना, अच्छा लगा। बाद में राजकारण की बहुत सारी बातें मालूम हुई। हमको ऐसा लगा ये नाम देने में हमने गलती तो नहीं की है। शायद ऐसा लगा जो गलती होगी उसको छोड़ दो, नाम में क्या रखा है, नाम और दाम कुछ नहीं रखा है। प्यारे दोस्तों, जिस लड़के को 6 महीने कपड़े नहीं थे, आज उसके पास कपड़े की लाइन लग गई है। कौन से कपड़े डालूं? शायद साल में कभी कभी मैं ठंडी में बहुत सारे कोट डालता नहीं, हर साल एक कोट लेता था, लेते लेते 25-30 कोट हो गए। ऐसा लगता है कि इसको दान में दे दूं। मेरा दोस्त मानिक राम टेके, उसको भी एक कोट दिया, विलास वासनी को भी दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं बांटता हूँ। दान देने वाली मेरी वृत्ति मेरे माँ, खास माँ से आई है। मेरे माँ ने जो मुझे दान दिया, एक सच्चिदानंद फुलेकर को दान दिया। आज फुलेकर कैंपस हुआ है दोस्तों, फुलेकर झोपड़पट्टी का घर आज एक महल के समान। जो भी आता है, यार ऐसा घर होना चाहिए, फिर वो अमर रगड़े रहे और कोई भी रहे। मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, मैं सभी पर प्रेम करता हूँ। मैं भवसागर जी, अमर रगड़े, खुमरागड़े जी, गजबीर जी, डोंगरे जी, वासनिक जी, बहुत सारे लोग हैं यार, देश भरतारा और सभी, इन पर सभी पर प्रेम करता हूँ। मेरे चूल्हे परिवार, बडवाइक परिवार, मांगरे परिवार, शिंदे परिवार, हमारे माटे परिवार, हमारे चन्ने परिवार,
कारणकृत परिवार, फिर और बहुत सारे परिवार के नाम है, सिंगाड़े परिवार, इन सभी पर प्रेम करना चाहता हूँ दोस्तों। हर हमारे दोस्त है, नाम तो हमने दिए हैं, इनका सभी का नाम है मनुष्य है, मनुष्य मात्रा। इस दुनिया में दोनों सिर्फ जात है, एक है मनुष्य और दूसरी स्त्री। पूरी दुनिया में जाति नहीं है। जाति पहले बुद्ध के ज़माने में भी नहीं थी। बुद्ध के ज़माने में दो ही जाति थी, शाक्य और कोहली। जो खेती पर काम करते हैं वो शाक्य, और जो पानी में काम करते हैं वो कोहली कहते हैं। बुद्ध की माँ कोहली थी और बुद्ध का सुधोधन राजा ये शाक्यवंशी था, क्षत्रिय था। तब इंटरकास्ट मैरिज होता था। अभी तो यार बहुत सारी जाति गिरी है, मार, मांग, चमार, कुंबी, तेली, कोड़ी और क्या क्या जाति का नाम, लुपवार। इतनी जाति है कि मैं लिखते लिखते थक गया। मैं जाति बदलाने वाला एक आया था महापुरुष, जिसका नाम था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। उसी को धो डाले, उसी को धो डाले। उसके संविधान के पीछे लगे यार, उसके संविधान के पीछे लगे, जो संविधान पूरे देश में है। बुद्ध के विचार पर चलने वाला संविधान भारत का संविधान है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज दुनिया में युद्ध शुरू है, थर्ड महायुद्ध होगा। 3 साल से कोरोना से हम अपने आप को ख़त्म कर रहे थे। कोरोना के कारण ना घर के बाहर जैनिज्म होने के समान वास्तव हम कर रहे थे। हमारे आजू बाजू में कोरोना है, औषध भी निकली है। एक वैक्सीन से, एक छोटे से इंजेक्शन से हमने दुनिया को हटा दिया है, कोरोना को भगा दिए हैं। और नए नए कोरोना आएंगे, नए नए प्रकार के अस्वच्छता के कारण सभी ये बातें होती है। मैं आपके हमारे वार्ड के सभी लोगों को कहता हूँ, वार्ड स्वच्छ रखो। हमारे स्कूल के सामने आप लोग बहुत सारा मैला जमा करते हो। पहले स्कूल में हंसते थे और ऐसा लगता था कि इस स्कूल को स्वर्ग बना दिया। लेकिन स्वच्छता रखो, स्वच्छता परियाधन गार्गे महाराज का और भगवान बुद्ध का स्वच्छता परियाधन को हाथ में रखो और स्वच्छ बनो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज दान अपरमिता के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। दान में क्या क्या दान देना चाहिए। जब हम आए तब हमारे पास में कुछ नहीं था, जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास में कुछ नहीं रहेगा। ना तेरे नाम का 7/12 रहेगा, ना तेरे नाम की कोई ज़मीन रहेगी, ना उस ज़मीन पर तेरा अस्तित्व रहेगा। ढूंढते हुए आए, कहाँ से आया रे, कहाँ जाएगा। ए मेरे पक्षी, ए मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड स्टूडेंट, सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप ज्येष्ठ लोग, जो भी छोटे बच्चे हो, उन सभी को आशीर्वाद देते हुए, उनके कर्म के कारण, पुण्य के कारण आदमी को दान मिलता है। मेरा घर कुछ दिन के बाद बिहार में, और एक आने वाला फादर जो भी रहेगा, एक अच्छे आदमी को दान करूंगा। ये घर बहुत ही अच्छा है, अंदर से अच्छा है, मार्बल से भरा हुआ है, संडास बाथरूम बहुत ही अच्छी है। लेकिन दान में इस मकान को मैं देने वाला हूँ। बुद्ध के विचार पर चलने वाले आदमी को इस दान में मैं ये दान करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फादर हाउस एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। इस फादर हाउस में मैं ये चाहता हूँ, इस फादर हाउस में लाइब्रेरी, सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो। यहाँ इस तरह से लाइब्रेरी हो जहाँ देश के लोग, नालंदा, तक्षशिला और जिस तरह से विद्यापीठ थे अशोका के ज़माने में, उस तरह से इसका तब्दील हो। आज सिर्फ किताबें रखने से नहीं होगा। मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न कंप्यूटर भरी, शीतल भरी, धूप में भी लड़के आ सकते हैं। इस तरह से शायद आप लोगों के घर में कवेलू घर होंगे या छोटे मकान होंगे, तो आपको ये फादर हाउस में हम क्लासेस ओपन कर रहे हैं। आपको टीचर लोगों की भी मदद मिलेगी। बहुत सारे टीचर जिसको मकान नहीं है, उसको हम रहने के लिए जगह देंगे। इस पेड़ों के नीचे सुंदर परिसर में, जहाँ चिड़िया आती है, जहाँ शांति से आवाज़ रहता है, जहाँ ना कोरोना की भीति है, ना किसी बात की भीति है, फादर हाउस में आपको मिलेगी। अच्छा शिक्षण के साथ में रात में रहने के लिए जगह मिलेगी।
यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर निकलेगा, जहाँ मेडिटेशन से लोगों को मेडिटेट किया जाएगा, जो भगवान बुद्ध के मार्ग से चलेगा। भगवान बुद्ध की अप्रतिम प्रतिमा यहाँ स्थापित होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे सम्राष्ट्र लॉन भी होने वाला है, जहाँ शादी करने की इच्छा होती है। वैसे तो बाबा साहब ने कहा शादी में ज़्यादा पैसा खर्चा करना ये अविदित है, लेकिन हमारे पास में ऊपर का पैसा आता है, और ऊपर पर के पैसे को हमारे ओल्ड एज में हम कर्जा लेकर अपने शरीर को खराब करते हैं। और नहीं तो शादी तो ऐसा होना चाहिए कि सीधे जाकर कोर्ट में शादी लगाना चाहिए, शादी का प्रकार बदलेगा। दोस्तों, हमारी तरफ वकील भी है, हमारी तरफ बहुत सारे वकील पढ़े लिखे हैं। आज मैंने कम से कम 1000 वकील निर्माण किया हूँ। उस 1000 वकील में से 9 जज हो गए हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज का नाम है डॉक्टर डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर कॉलेज का नाम नागपुर में है। ये विदर्भ तक जाता है, बुल्ढाने में भी जाएगा, बुल्ढाने में भी कॉलेज रहेंगे, विधि के कॉलेज, विधि की महाविद्यालय, विधि की विद्यापीठ भी बनेगी। वो दिन दूर नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमारे को अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए हमने हमारे 12 एकड़ ज़मीन पर, मेगांव के रोड पर, जहाँ की 5 एकड़ ज़मीन हम लोगों के निर्माण के लिए देना चाहते हैं। लोगों को निर्वाण करने के लिए, लोगों को मृत्यु होने के लिए, लोगों की विधि होने के लिए 5 एकड़ सुंदर गुलाबों के झाड़ में हमारी बहुत सारी इच्छा है, जो हम इसी 1-2 साल में पूरी करेंगे। क्योंकि आज न कल हमें भी मिट्टी में जाना है। यह आवाज़ बंद हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जिसको यह आवाज़ सवेरे गुनगुनता लगता है, कल 1 मार्च से हम सिर्फ पैर बोलेंगे। बच्चों के परीक्षा के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। मार्च अप्रैल महीना ये बहुत अच्छा रहता है। हर धर्म के लोगों ने बोलना चाहिए, धम्म की बातें करना चाहिए, संघ की बातें करना चाहिए। धम्म संघ संगठना, इस बात की आवश्यकता है। अच्छा धम्म, जहाँ जिस धम्म में करुणा हो, जिस धम्म में मैत्री हो, जिस धर्म में प्रज्ञा हो, शील हो। अगर आप बहुत सारे एजुकेटेड हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग एजुकेटेड हुए हैं, लेकिन एजुकेटेड सिर्फ एजुकेशन से नहीं होता, पंचशील से होता है। पंचशील ही चारित्र है, पंचशील ही शील है। तो 5 शील पालना चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने दिया। दारू न पीना, चारित्र अच्छा रखना, झूठ न बोलना, व्यभिचार न करना, वासना से दूर रहना। 5 शील हमें जताते हैं। हमारे को 5 अंग ओपन कर दिए हैं, जो हमारे आँख, जो हमारे कान, जो हमारे नाक, जो हमारा मुंह और हमारी त्वचा। फिर रहे नीचे के पार्ट, उसका भी उपयोग अच्छे से करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो भारत का संविधान तुम्हें नष्ट करेगा, भारत का संविधान तुम्हें दंड देगा। तो इसी संविधान के प्रेमबर को हम पढ़ते हुए, हम ये भारतीय हैं, हम हिंदुस्तान के नहीं। या हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, ये सिर्फ भारत है। भारत मेरा देश है, भारत महान है। इस महान देश में दान प्रतिमाता है। दान देना, मैं मेरा फादर हाउस आप लोगों को भेंट देना चाहता हूँ। ये मकान डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, विद्याताई फुलेकर और उनके बच्चों का नहीं है, प्रथमेश, लावेश और प्रियंका। ये तो भारत का है। इस दुनिया में ना अकबर की रही, ना बीरबल की रही, ना अशोका की ज़मीन है, ना बाबा साहब की है। कुछ दिन चलती है, उसके बाद में इस ज़मीनों के वाटेदार, हिस्सेदार बहुत होते हैं। 7/12 में हजारों नाम आते हैं। भगवान बुद्ध का कौन वारसदार है? सम्राट अशोक का कौन वारसदार है? अकबर का कौन वारसदार है? पोरस का कौन वारसदार है? और किसका कौन वारसदार है? ये गुरुत्वाकर्षण की ये पृथ्वी, इसका कोई वारसदार नहीं है। ये भारत का है। एक दिन ना ज़मीन रहेगी, ना जायदाद रहेगी। परिस्थिति बदलती है। यूक्रेन में आज ही छोटे छोटे बुद्ध विहार है, रशिया ने उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही महायुद्ध होता है। जर्मन में
ऐसे ही हिटलर आया, पूरा महायुद्ध किया। मुसोलिनी आया, महायुद्ध किया। हमारे भारत में भी कहीं हिटलर पैदा हो रहे हैं। संविधान को बदलाने वाली बातें जो है वो तोड़ दो दोस्तों। संविधान को बदलाते रहोगे, इस पृथ्वी को नष्ट करोगे। इस पृथ्वी के भगवान बुद्ध को नष्ट करते करते कितने लोग नष्ट हो गए। भगवान बुद्ध के आवाज़ पूरे देश में, पूरे दुनिया में गुनगुनती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास में हम शिवाजी स्टेडियम 10 एकड़ ज़मीन में खोलेंगे, जहां आप लोगों को मेगाव रोड पर आप जाते हैं, वहां मेगाव रोड पर आपको स्टेडियम में अगर 10 चक्रा भी मार दिए तो आपकी शारीरिक प्रकृति अच्छी रहेगी। जहाँ फिजिकल का केंद्र रहेगा, फिजिकल का कॉलेज रहेगा, और एक सुंदर कार्य शिवाजी स्टेडियम में हम बदल रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सम्राट अशोक के गेट के पास में जो बाल बच्चे किसी को पालते नहीं, माँ पिताजी को भूलते हैं, उनको आधार देना, विद्या सच्चिदानंद आधार स्तंभ हम यहाँ ओपन करने जा रहे हैं। और यही जीवन है, यही मृत्यु है। हम आपका सभी खर्चा, खाने का, रहने का, पीने का और सब तरह का तरीका आपको घुमाने का, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में ले जाने का, विद्या सच्चिदानंद आधार स्तंभ एक ही मकान में शुरू हुआ, जिसके 2 कमरे हैं। धीरे धीरे उसमें रूपांतर हो जाएगा और बहुत बड़ा 100 बेड की एक दवाखाना बदल जाएगा। उसके बाद में हमने आपको विद्या सच्चिदानंद हॉस्पिटल भी ओपन करवा दिए हैं, जहाँ डॉक्टर है, नर्स है और बेड है, चपरासीन है। बढ़ते बढ़ते उसको बढ़ाओ। जिस तरह से एक छोटे से पौधे को बढ़ाते हो, पीले फूल आते हैं और वो पीले फूल बड़े सुंदर दिखते यार। हम आपको शॉपिंग मॉल देंगे, शॉपिंग मॉल देंगे। हमारे सुंदर से घड़ी के बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल देंगे। इस एरिया में हम आपको मार्केट देंगे। इस एरिया में मार्केट होना आवश्यक है। जब मैं नगराध्यक्षता नगर का पीता था, तब चारों तरफ से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तुमसर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माता करने वाला डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर है। जो आज मैं जब खापाटोली से जाता हूँ, तब मेरे मिसेज को बोलता हूँ, देख ये मेरी स्कीम है, ये मेरे दिमाग की स्कीम है। आज धीरे धीरे कार्य मोरे परिवार रहे और बड़े बड़े परिवार रहे, अरविंद रहे, जगदीश रहे या फिर अभिषेक रहे। यार ये जो दुकान दिखते हैं, ये सच्चिदानंद फुलेकर की देन है। मार्केट को डुबा दिए यार। गन मार्केट पूरे देश में था, पूरी दुनिया में था, उसका नाम था। उस गन मार्केट को बेच बेच कर कृषि बाजार समिति का झगड़ा आज तक खत्म नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ हाईवे बने। फादर हाउस के पास में बहुत बड़ा हाईवे बन रहा है और उस हाईवे के पास में आपका बस स्टॉप होगा। इस एरिया की कीमत, जो लोग आज हंसते हैं उन गुंडों के कारण जिन्होंने दारू बेचे। आओ दोस्तों, नगर पालिका में काम करने वाले, बीड़ी दारू ऐसे बिजनेस को नष्ट करो। शेड़ी बकरियाँ पालना नष्ट करो। इन बिजनेस को हाथ में मत पकड़ो। ये बिजनेस बुद्ध के विचार के नहीं हैं। बुद्ध भगवान कहते हैं, मांस मत्ती बेचना, पशुओं की बलि देना, पशुओं को चराना, पशुओं की चरा के बाद में उसको बेचना, बीड़ी का धंधा, ये ड्रग्स में आता है। दारू हमारे आजू बाजू में है, इसको बंद करना आवश्यक है। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के दारू पीते पीते गुजर गए। चिवड़ी कहते थे, अरविंद गरवीर, भारत, बहुत सारे नाम हैं, सुरेश, रवि, खोबरागड़े, ऐसे बहुत सारे नाम है यार, वीनू पेंटर। जब मैं इनके घर में जाता हूँ, जब इनके घर की मेरे बाई के कपाड़ पर सफ़ेद ही दिखती है, एक काला टीका दिखता है, मन में आभास नहीं दिखता। क्या हुआ, तेरा पति क्यों गया? दारू पीने से गया। फिर दारू के धंधे ही बंद करो। हमारे वार्ड में दारू के धंधे नहीं होना। चलो, जो दारू के धंधे करते हैं, मैं उनको चौकीदार बनाना चाहता हूँ, उनको कुछ काम देना चाहता हूँ, उनको खेती देना चाहता हूँ। काम पर मजदूरी करो। मजदूरी करना ये हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे। दोस्तों, हर गांव में हर लोग 4-5 लोग भूखे हैं, उन्हें हम बेघर कहते हैं, बेघर कहते हैं। बेघर की क्यों करने के बजाय उनके जेब में कुछ पैसे डालो और उनको आगे बढ़ाओ। वो भी तुम्हारे दोस्त हैं, वो भी हमारे साथी हैं। दोस्तों, मेरा गोबरवाई में 25 एकड़ से भी ज़्यादा, 50 तक के
मेरा खुद का जंगल है, उस जंगल की शान भगवान बुद्ध के नाम मैं करना चाहता हूँ। जंगल की शान भगवान बुद्ध के नाम करना चाहता हूँ। हाईवे पर 2.5 किलोमीटर दूरी पर एक सुंदर वन बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसर में विद्या सच्चिदानंद मकान की स्कीम बनाना चाहता हूँ, जहाँ किसी को मकान नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं तिल की भूमि में मैं आपको 5 एकड़ में या 10 एकड़ में आपको सच्चिदानंद विद्या हाउसिंग सोसाइटी फ्री में प्लाट, फ्री में बांधकाम आपको रहने को देने का मेरी चाहत है। मेरे दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे सुन रहे हैं, फिर वो मेरे विरुद्ध पक्ष के हो, मैं आप लोगों से इलेक्शन लड़ने की मेरी इच्छा ख़त्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, मेरे बच्चे ने भी कहा कि पप्पा तुमने इलेक्शन छोड़ दिए। मैंने बोला मैं इलेक्शन नहीं छोड़ा हूँ। मुझे छोटे बातों की तरफ ध्यान देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब नगर पालिका में जब लूटी जाती है, चोरी जाती है, 150 कोटी का काम होता है, 70 कोटी का काम होता है और 70 कोटी खाई जाती है। बिहार में 1,75,00,000 का काम होता है, 10 लाख का काम 1.5 कोटी खाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या ज़्यादा पैसे भ्रष्टाचार के मार्ग से अगर खाते हो तो दान प्राथमिकता में वो पैसा खर्च करो। मुझे जो ऊपर की मिलता है मैं पूरा दान देता हूँ। मेरी पेंशन ही बहुत कुछ है जो मुझे शरीर को मजबूत रखने में, मेडिटेशन करने में और लोगों को दान देने में होती है। इफ़ यू पे समथिंग यू गेट समथिंग। अगर आप कुछ पे करते हो तो आपको ज़रूर कुछ मिलना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बड़बड़ शायद कल से आपको लाउड स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी। आगे चलकर बरसात में भंडारे में भी लाउड स्पीकर होगा, नागपुर में भी लाउड स्पीकर होगा, भंडारा में भी, बुल्ढाना में भी लाउड स्पीकर होगा, और मुंबई में भी लाउड स्पीकर होगा, और पूना में भी लाउड स्पीकर होगा। पूरे इंडिया के कोने में, हर गांव में, हर फुलेकर का, और ऐसे कई फुलेकर तैयार हो जाएंगे। अश्रु की झाली फूले, अश्रु ये फूलों से पैदा करता है और इसकी सुगंध हर घर में मांगती है। हमारा आवाज़ जब तक लोगों के कानों पे नहीं जाएगा, तेरा नाम सदियों पर रहेगा। भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत राजभोज, संत वाणी, संत मीराबाई, संत धैनेश्वर, सभी संतों को, गाडगेश बाबा से लेकर तुकडोजी बाबा तक के आने वाले सभी नए संतों का, और सभी संतों को फिर वो हर संत बने। इस देश में बाबा साहब के साथ अच्छा आदमी की कदर होना चाहिए। हम बाबा साहब को अगरबत्ती उदबत्ती इसलिए लगाते हैं कि बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। तूने स्त्रियों को मुक्ति दिया, आज हर घर की स्त्रियां तेरे कारण जी रही है। बाबा साहब, तूने जो काम किया ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तूने समाज को सुशिक्षित करने की बातें किया, तुमने समाज को आगे बढ़ाने की बातें किया, समानता, समता, ये परिधान तुमने दिया। आज तुम्हारी बातें पूरे दुनिया में चलेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, सम्राट अशोक तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्धा तेरा नाम रहेगा। महावीर की धरती, भगवान बुद्ध की धरती, इस सुंदर लोगों की धरती, इन शिवाजी महाराज की धरती, जीजा माता की धरती, हम उस शिवाजी महाराज का मराठी दिन करके प्रस्तुत करते हैं। कई लोग हुए हैं, कभी कुसुमाग्रज हुआ है, कभी बैनाबाई चौधरी हुई, खड़गे महाराज हुए, तुकडोजी महाराज हुए, संभाजी महाराज हुए, शिवाजी महाराज हुए, बहुत सारे लोग हुए। शिवाजी को मदद करने वाले मुस्लिम लोग भी थे। अकबर हुआ, बीरबल हुआ, जफर हुआ, प्यारे दोस्तों, बिरला हुआ, टाटा हुआ। भारत मेरा देश महान है। इस महान देश में हम जीरो से आए, जीरो से जाएंगे।
दान देना हमारा कर्तव्य है। ना अंबानी तेरी संपत्ति रहेगी, ना टाटा तेरी संपत्ति रहेगी, ना बिरला तेरी संपत्ति रहेगी। दिल के कार्ड के बाजू में नए नए अमीर आएंगे। भ्रष्टाचार से बढ़ते हुए अदानी के समान भी लोग आगे बढ़ते हैं। आंखों में ताकत न रहते वाले रामदेव बाबा, धरती के बाबा, अनेक बाबा, पीपी रविशंकर, ऐसे बहुत सारे बाबा पैदा होते हैं। जो नए नए बाबा बलात्कारी भी होते हैं, जो कुछ भी बात कहते हैं। भगवान हमने बनाए, भग यानी वासना, वान यानी अलिप्त, हर बातों से अलिप्त होने वाला उसे हम भगवान कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आइए मेरे बोलते बोलते मेरी नागपुर की संपत्ति ये भी समाज कार्य में बदल जाएगी। मेरे लड़के प्रथमेश फुलेकर, प्रियंका फुलेकर और लाभेश फुलेकर सब पढ़े लिखे हैं। इन्हें समझेगा इस दुनिया में, इस सनबंगुर जीवन में कुछ नहीं रखा है, रखा है दान में रखा है। जितने दान दोगे, हम तुम सर भंडारा, नागपुर, बुल्ढाना, मुंबई, पुणे में हम शादी के लिए आपको हर बातें देंगे। थोड़ा बहुत आपसे कुछ लेंगे, जो दान के भाव से आप देने। मैं आपको कई लोगों को नौकरी दिया हूँ। मेरे स्कूल कॉलेज में 500 के ऊपर 1000 तक के लोग काम करते हैं। इस बात की मुझे खुशी है। आज मेरे शिक्षक लोगों के घर में मैं जब जाता हूँ, उनका घर देखता हूँ, साकरकर का घर देखता हूँ, घाघरे का घर देखता हूँ, बिसन का घर देखता हूँ, भगत का घर देखता हूँ, मेसराम का घर देखता हूँ, डोंगरे का घर देखता हूँ, वासनिक का घर देखता हूँ, वासनिक बाई का घर देखता हूँ, गटपाले का घर देखता हूँ। खुश होता हूँ यार। हर घर में स्कूटर है, साइकिल है। साइकिल ख़त्म हो गई है, साइकिल व्यायाम का साधन हो गया है। 4 गाड़ियाँ हैं, मुझे गाड़ी लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे कर्मचारी घाघरे से लेकर प्रमोद नागदेवी से लेकर गटपाले से लेकर वासनिक से लेकर डोंगरे से लेकर मुझे घुमा सकते हैं। साकर कर भी मुझे भंडारा में लेकर गया, मुझे घुमा सकते हैं। आज इन घर में जब मैं जाता हूँ, हटवार के घर में जाता हूँ, 2 लड़के डॉक्टर हैं। पराते तो गुजर गया, उनके घर में भी 2 लड़के डॉक्टर हैं। वर्मा के घर में एक लड़का डॉक्टर है। हर के घर में डॉक्टर इंजीनियर पैदा हुए हैं। मेसराम के घर में भी डॉक्टर है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हम लोग जब विद्यु बाबा को मानते हैं, तब बुद्ध के संस्कार को हम भूल जाते हैं। हम किसी बाबा को न मानते हुए तथागत बुद्ध के विचार को मानते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे इस वार्ड में, मेरे इस गांव में कोई गरीब ना हो। हर घर में संपत्ति हो, हर घर में शूर हो, दान हो, समाधि हो। हमारी आखिरी मार्ग है समाधि। बुद्ध का अष्टांग मार्ग में आखिरी मार्ग समाधि है। उस समाधि के मार्ग से हमको जाना है। हमारी समाधि बनेगी, हमारी अच्छी समाधि बनेगी, जहाँ लोगों ने फूल डालना चाहिए, जहाँ लोगों ने हार डालना चाहिए। हमारे स्टैचू बनेंगे जहाँ लोगों ने एक हार डालना चाहिए, हमारे नाम लेना चाहिए। हमारा काम ऐसा होना चाहिए। हम नागपुर में भी और भंडारे में भी आपको मैरिज के हाल, शादी के हाल आपके लिए ऑफिस खोली है। आइयो बहनों, भाइयों बहनों, कम से कम मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ। आज 28 तारीख को दान अपरमिता के नाम पर आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। शिक्षण एक वागिनी का दूध है। बाबा साहब ने कहा जिसको शिक्षण आएगा, ये डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर जो 10वीं परीक्षा में 3rd क्लास में आया, 12वीं में बड़े मुश्किल से अच्छी डिग्री लिया और बाद में एग्रीकल्चर में थोड़े 2 सेमेस्टर कर कर इसने बीए किया। ना कभी मैं फेल हुआ, कंटिन्यू मैं पास होते रहा। बीए हुआ, एमए हुआ, बीएड हुआ, एमएड हुआ, फिर डबल एमए, ट्रिपल एमए, लॉ ग्रेजुएट, पीएचडी 2005 का पीएचडी, द बिगर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया। बाद में एजुकेशन में पीएचडी करूँगा, बाद में लॉ में भी पीएचडी करूँगा। और मेरे ही रूप है, मेरा पुनर्जन्म है। मेरा पुनर्जन्म प्रियंका फुलेकर है मगने, मेरा पुनर्जन्म प्रथमेश फुलेकर है, मेरा पुनर्जन्म लाभेश फुलेकर है। और मेरी मैत्री विद्या से हुई। विद्या सच्चिदानंद फुलेकर नगर पालिका का एक शुद्ध प्रिय है। विद्या सच्चिदानंद फुलेकर नगर पालिका में 5 पैसे नहीं खाया। कोई बोल दो फुलेकर के चरित्र को,
और पूरे करके पैसे खाने की बात है। मुझे कोई लोग दान देते हैं, उस दान से मैं बिल्डिंग बांधता हूँ। दान लेना पाप नहीं है। दिल से दान लेना, दिल से काम करना, यही धम्म का मार्ग है, यही धम्म का मार्ग है, यही संघ का मार्ग है, और यही दान परमिता है। प्यारे दोस्तों, प्रेम से कोई दान देते हैं, उसे स्वीकार करो। भगवान बुद्ध भी स्वीकार करते थे। किसी को तकलीफ ना हो, इस तरह से भी दान स्वीकार करो। कायदे से दान स्वीकार करो और उसको कायदे में बदलो। चोरी का माल कभी फलता नहीं। चोरी के करोड़ों रुपए तुम्हारे बाल बच्चे में दिखेंगे। भ्रष्टाचार के गाड़ियाँ घुमाओगे, लेकिन वो मार्ग बेकार मार्ग है। उस मार्ग से मत जाओ। वो मार्ग दर्द का मार्ग है। प्यारे दोस्तों, 1 मार्च से हम अपना भाषण जो हम जोर जोर से लाउड स्पीकर में दे रहे थे, आज से हम उसको सिर्फ 5 मिनट में हम बंद करेंगे, और इसके बाद सिर्फ 10 मिनट का प्रेयर होती जाएगी, और वो प्रेयर फादर हाउस में होगी। और जिस तरह से बाकी धर्म के लोग, बाकी धर्म से पूजा से, हम पूजा को नहीं मानते, हम बोलने से मानते हैं। भगवान बुद्ध बहुत शांत रहते थे, और जो बोलते थे तो बहुत बोलते थे। उसी के मार्ग से, तथागत के मार्ग से हमको जाना है। इस दुनिया में दुख है, भगवान बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में दुख है, दुखों का मार्ग है, दुखों का निर्वाण है। अगर अच्छे से मार्ग से चलोगे, पंचशील से मार्ग से चलोगे, पंचशील हमारा मार्ग है, और 5 शील है जो बनते लोगों को दिया है, जो गुरुजी लोगों को दिया है, जो राजकारणी लोगों को दिया है। कोई राजकारण का लोग 5 शील नहीं पालते। सब लोग दारू, बाई बाटली और बात सारी बातें करते हैं। इसलिए तुम्हारे इस भारत में, सुंदर भारत में, गुनगुने भारत में, शांति के भारत में, भारत माँ कहने की इच्छा नहीं होती। हमारी इच्छा पूरी करिए। मेरे साथियों, आओ फादर हाउस में, मेरे घर में आपको मैं रहने को जगह देता हूँ, अभ्यास करने को जगह देता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को जगह देता हूँ जो दारू नहीं पीते, जो व्यभिचारी नहीं है, जो शांति के मार्ग से जाते हैं, नॉलेज के मार्ग से जाते हैं, उन्हीं को मैं आवाज़ देता हूँ, मेरा दोस्त करता हूँ। बुरे लोगों से रहकर उनसे दूर रहो, यही दान परमिता है। बुरे लोगों के साथ रहकर तुम्हारी ज़िंदगी खराब मत करो। मैं तुम सर झोपड़पट्टी में रहा, कुमारी झोपड़पट्टी में रहा, इंदिरा झोपड़पट्टी में रहा, लेकिन कभी दारू नहीं पिया, कभी व्यभिचार नहीं किया। अच्छे मार्ग से जाने का मेरे हाथ से अगर कुछ गलती हुई है, दान परमितवा करके धम्म मुझे माफ़ करेगा, संग मुझे माफ़ करेगा। यही बातें करते हुए मेरा नॉलेज, मेरी हर बातें, दोस्तों मेरे पर प्रेम करो, मैं तुम पर प्रेम करूँगा। तुम मुझ पर प्रेम करो या ना करो, मैं तुमको ज़रूर प्रेम देता हूँ, प्रेम करता हूँ। मेरी ड्यूटी है। अकेले पंछी आया था, अकेले चला जाऊँगा। श्वास बंद हो जाएगी, मैं चले जाऊँगा। मेरा आवाज़, मेरा रूप, मेरा दान तुम्हारे काम में आएगा। मेरे बाप ने मुझे आवाज़ दिया, मेरे माँ ने मुझे करुणा दी। यही धम्म का मार्ग है, यही संघ का मार्ग है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस मार्ग से चलते हैं, धम्म के मार्ग से चलते हैं, संघ के मार्ग से चलते हैं। अगर मुझे कुछ आयुष्य मिल गया, बाबा साहब की बहुत सारी बातें, भगवान बुद्ध की बहुत सारी बातें प्रचार प्रसार करने में मैं आगे पीछे नहीं रहूँगा। मैं चाहता हूँ बुद्ध धम्म आगे बढ़े, बुद्ध संघ आगे बढ़े। डेली अपरिंद महाबोधि टेम्पल, हमें बुद्ध गया जाना है। मैं भी कुछ लोगों की टीम बुद्ध गया में ले जाना चाहता हूँ। महाबोधि टेम्पल जो हमारा एक में वो केंद्र है, उसकी मुलाकात करना है हमें। इदं खोपन भिक्खवे दुःखं मरिव सत्यं जात
व्याधिपि दुःखा जरापि दुःखा व्याधिपि दुःखा मरणंपि दुःखम् अप्ययेहि संपयोगो दुःखो प्ययेहि विपयोगो दुःखो यं पिच्छं नो लभति तं पि दुःखम् संखित्ते पञ्चुपादानखण्डा दुःखा इदं खोपनभिक्खवे इदं खोपनभिक्खवे दुःखसमुदयं यम् अरियसत्यम् यायं तण्हा पूर्णोद्धविका नन्दिरागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी सेयद्धीदं कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा इदं खोपनभिक्खवे इदं खोपनभिक्खवे दुःखनिरोधम् अरियसत्यम् यो तस्सायेव तण्हाय अशेष विराग निरोध चागो पटिनिस्सग्गो मुक्ति अनालयो इदं खोपनभिक्खवे इदं खोपनभिक्खवे दुःखनिरोधगामिनि पटिपदा अरियसत्यम् अयमेव अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो सेयद्विदम् सम्मादिट्ठि सम्मासङ्कल्पो सम्मावाच सम्माकम्मन्तो सम्मा आजीवो सम्मावाया बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस सूत्र की देशना भगवान ने वैशाली में की थी, जबकि रत्नसूत की जनता दुर्भिक्ष, इस वैशाली की जनता दुर्मिक्ष, रोग और अमनुष्यों से पीड़ित थी। इसमें बुद्ध धम्म और संघ के गुण परिणीत है। आओ दोस्तों, सबको शांति मिले। रत्नसूत आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है,
वे सभी प्रसन्न हो और हमारे इस कथन को आदरपूर्वक सुने। इसलिए सभी प्राणी सुने, मनुष्य मात्रों के प्रति मैत्री करें, जो कि वे दिन रात उनका प्रतिपालन करते हैं, और इसलिए अप्रथम प्रसाद रहित होकर उनकी रक्षा करें। इस लोक या परलोक में जो भी धन है अथवा स्वर्गों में जो भी उत्तम रत्न है, उनमें से कोई भी बुद्ध के समान श्रेष्ठ नहीं है। यह भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जिस उत्तम अमृत, विराग, पद और सभी दोषों के नाशक निर्वाण को एकाग्र होकर शाक्य मुनि ने प्राप्त किया, उस धम्म के समान दूसरा कुछ श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। परम श्रेष्ठ भगवान बुद्ध ने जिस पवित्र समाधि का तत्काल फलदायी बतलाया, उस समाधि के समान दूसरा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। यह भी धम्म में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो बुद्ध द्वारा प्रशंसित 8 प्रकार के व्यक्ति है, इनके 4 जोड़े होते हैं। वे बुद्ध के शिष्य दक्षिणा देने के योग्य है। इन्हें दान देने में महाफल होता है। ये भी संग में उत्तम रत्न हो। इस सत्य वचन से कल्याण हो। जो गौतम बुद्ध के शासन में तृष्णा रहित हो, दुर्गम से संलग्न है, वे प्राप्तव्य को प्राप्त कर अमृत में पेट श्रेष्ठत्व को व विमुक्ति को रस का आस्वादन करते हैं। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो।
यथिंद खेलो जैसे भूमि में गड़ी इंद्रकील चारों ओर की हवा से भी कपती नहीं है, वैसे ही मैं सत्य पुरुष को कहता हूँ, जो कि आर्य सत्य को भली प्रकार ध्यानपूर्वक दर्शन करता है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। एतेन सच्चेन सुवत्ते होतु ये अर्य सच्चानि जो गंभीर प्रज्ञा वाले बुद्ध द्वारा उपदिष्ट आर्य सत्यों का मनन करते हैं, वे चाहे भले ही एकदम प्रमाद में पड़े हुए हैं, किंतु आठवां जन्म ग्रहण नहीं करते। ये भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। एतेन सच्चेन सुवत्ते होतु सहावस् दस्कन संपदा दर्शन प्राप्ति के साथ ही साथ उसके 3 बंधन छूट जाते हैं: सत्काय, दृष्टि, विचित्रिका, शीलव्रत, परामर्श अथवा अन्य जो कुछ भी बंधन हो, वह 4 उपायों से मुक्त हो जाते हैं। शुरू घोर पाप कर्मों का कभी आचरण नहीं करते। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो। एतेन सच्चेन सुवत्ते होतु किंचापि शोकम् भले ही वह शरीर, वचन अथवा मन से पाप कर्म करता है, किंतु वह उसे कभी छिपा नहीं सकता, क्योंकि निर्वाण दर्शी को छिपाने में असमर्थ कहा गया है। यह भी संग में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। सच्चेन सुवत्ते होतु वनप्पगुण्डे यथा पुष्पितः जैसे वसंत ऋतु में प्रारंभ में वन और झाड़ियां पुष्पित हो उठती है, वैसे ही श्रेष्ठ धम्म का उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया, जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला तथा परम हितकारी है। ये भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो। श्रेष्ठ निर्वाण के दाता, श्रेष्ठ धर्म के दाता, श्रेष्ठ मार्ग के निर्देशक, श्रेष्ठ लोकोत्तर बुद्ध के उत्तम धम्म का उपदेश दिया है। ये भी बुद्ध में उत्तम रत्न है। इस सत्य वचन से कल्याण हो।
सारा पुराना वो कर्म छीन हो गया है, नया उत्पन्न नहीं होता। उनका चित्त पुनर्जन्म से विरक्त हो गया है, वे छिन्न बीज हो गए हैं, उनकी तृष्णा समाप्त हो गई है, वे इस प्रदीप के समान निर्वाण की प्राप्ति हो जाते हैं। यह भी संगमय में उत्तम रत्न है, इस सत्य वचन से कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी देव और मनुष्यों से पूजित है। हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। इस समय इस पृथ्वी पर आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, भूमानी वाचा निवंत कांखे, तथागत उन सभी देव मनुष्यों को पूजित है। मनुष्य पूजित धम्म, हम धम्म को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। धम्म नमस्कार अंति हो तू, इस समय पृथ्वी पर या आकाश में जितने भी प्राणी उपस्थित है, तथागत उन सभी के देव और मनुष्यों से पूजित है। तागत देव मनुष्य पूजित, हम संघ को नमस्कार करते हैं, कल्याण हो। प्यारे दोस्तों, रतन सुत के लिए आपके सभी के घर में शांति समृद्धि आए। चलो आपको थैंक्स करते हुए इस खेल में वित्तीय जोखिम का शामिल है और इसके साथ में जिम्मेदारी से और अपने जोखिम मैं आपका 18+ ओनली। साथी डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर गेम का मजा लो, बुद्ध वंदना के साथ में जरूर से ज्यादा आपको और अगर आपकी उम्र 18 से कम है और तो पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो 823 केस, आप 18 साल के समझदार आदमी हो गए, आपको इस वंदना के साथ में चलना है। बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, पंचशील। उस भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन। उस भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन। उस भगवान अर्थ सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ। मैं धम्म को अनुसरण करता हूँ। मैं संघ को अनुसरण करता हूँ। दूसरी बार मैं बुद्ध को अनुसरण करता हूँ। दूसरी बार मैं धम्म को अनुसरण करता हूँ।
दूसरी बार मैं संघ का अनुसरण करता हूँ। तीसरी बार मैं बुद्ध का अनुसरण करता हूँ। तीसरी बार मैं धम्म का अनुसरण करता हूँ। तीसरी बार मैं संघ का अनुसरण करता हूँ। मैं प्राणी मात्र हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। शिक्षा यानी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं काम वासना से अनाचार से विरत रहने की प्रतिज्ञा शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं शराब तथा नशीली चीजों से सेवन करने का से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कोई भी पाप कर्म का ना करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, अपना चित्त शुद्ध परिशुद्ध रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। साधु साधु साधु। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। दान, जिंदगी का, शरीर का दान, आंखों का दान, आदमी का करुणा का दान, दया का दान, मैत्री का दान, यही दान है। ये धम्म है, संघ है, ये बुद्ध है। साधु साधु साधु। आपका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, नमो रत्न अशोका। जय भीम साथियों। साधु साधु साधु।